गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रेड 7 हिंदी लिटरेचर चैप्टर नंबर 2 महायज्ञ का पुरस्कार। यह एक पौराणिक कथा है और इसके लेखक हैं यशपाल। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के सेवा करनी चाहिए। इसका फल हमें ईश्वर अवश्य देता है और परोपकार का महत्व बताना भी इस कहानी का उद्देश्य है। जब हम निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि तो मिलती है, साथ साथ ईश्वर भी हमें इसका फल किसी न किसी रूप में अवश्य देता है, जैसे कि इस कहानी में अंत में सेठ को मिला। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक धनवान सेठ थे। वे बहुत विनम्र और उदार थे। उनके द्वार पर जो भी आता कभी निराश न लौटता। सेठ सबकी मदद करते और बहुत दान भी देते थे। एक समय ऐसा आया कि सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ सेठानी भूखे मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, मतलब एक ट्रेडिशन, परंपरा थी कि यज्ञों के फल द्वारा क्रय विक्रय हुआ करता था। मतलब कि जो धर्म कर्म के कार्य किए जाते, दूसरों की भलाई के लिए जो कार्य हम करते, उनके यज्ञ किए जाते और उसके जो फल पुण्य आपने कमाया वह संभाल कर रख लिया जाता था और फिर उसको जरूरत पड़ने पर बेचा तथा खरीदा जाता था। क्रय विक्रय मतलब खरीदना बेचना हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा भी यज्ञ हो उसी के अनुसार पैसे भी मिल जाते थे। पैसों की बहुत कमी होने के कारण सेठानी ने सेठ को एक यज्ञ बेचने का उपाय बताया। सेठ के गांव से थोड़े दूर कुंदनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक बहुत बड़े सेठ रहते थे जिनका नाम था धन्ना सेठ। लोग यह कहते थे कि उनकी पत्नी के पास ऐसी शक्ति है कि वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। सेठ ने उनके यहाँ यज्ञ बेचने का विचार किया। सेठ सुबह सुबह कुंदनपुर की तरफ चल दिए। सेठानी ने 4 मोटी रोटियां पोटले में बांधकर दे दी ताकि वह रास्ते में खा सके। रास्ते में चलते चलते उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और भूख भी सताने लगी। सामने उनको एक बड़ा पेड़ और कुआं दिखाई दिया। कुएं से पानी लेकर रोटियां खाने के लिए वे जमीन पर बैठे गए। वे रोटी तोड़कर खाने ही वाले थे कि कुछ दूरी पर उनको एक कुत्ता दिखाई दिया जो भूख के मारे छटपटा रहा था। सेठ ने सोचा, बेचारा कई दिनों से भूखा लगता है। सेठ ने एक रोटी कुत्ते को दी। कुत्ते ने वह खा ली, परंतु उसकी भूख शांत न हुई। सेठ ने एक एक करके अपनी सारी रोटियां खिला दी ताकि उस कुत्ते में इतनी ताकत आ जाए कि वह किसी बस्ती तक जा सके जहां उसे खाना पानी मिल सके। शाम को सेठ कुंदनपुर की हवेली में कुंदनपुर के सेठ के वहां पहुंच गए। धन्ना सेठ ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। सेठ ने अपनी सारी समस्या बताई और यज्ञ बेचने की बात कही। धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ को प्रणाम किया और कहा, हम आपका यज्ञ खरीदेंगे, मगर आज आपने जो महायज्ञ किया है वह खरीदेंगे। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि आज तो मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, तो यह किस यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। सेठ के पूछने पर धन्ना सेठ की पत्नी ने बताया, आज खुद भूखे रहकर एक भूखे कुत्ते को अपनी सारी रोटियां खिला दी। वह महायज्ञ नहीं तो क्या है? यश कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार है? सेठ सोच में पड़ गए कि एक निर्दोष भूखे जीव को अन्न देना मानव का कर्तव्य है। इसमें क्या महायज्ञ? इस काम को बेचना सेठ को उचित न लगा। सेठ ने अपनी पोटली उठाई और वहां से निकल गए। सेठ दूसरे दिन सुबह सुबह अपने घर पहुंच गए। उन्होंने अपनी पत्नी अपनी सेठानी को सारी बात बताई। मुसीबत के समय में भी अपने पति ने धर्म को नहीं छोड़ा। यह देखकर सेठानी को सेठ पर बहुत गर्व हुआ और उन्होंने सेठ को कहा, चिंता न करें, भगवान सब भला करेंगे। संध्या के समय जब सेठानी दिया जलाने उठी तो उनके पैर को ठोकर लगी
और देखा कि नीचे फर्श का चौका उखड़ गया था। सेठानी ने सेठ को बुलाया ताकि वह उसे सही कर सके। सेठ जब वह सही करने के लिए गए तो नीचे तहखाने की सीढ़ियाँ दिखाई दी। सेठ नीचे तहखाने में गए और उन्होंने देखा कि तहखाने में छोटे छोटे खाने बने थे जिसमें हीरा जवाहरात थे। सेठानी बोली, प्राणनाथ, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। स्वयं भूखे रहकर एक प्राणी की भूख मिटाई, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। धन्ना सेठ की पत्नी ठीक ही कहती थी, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। भगवान ने उसे यज्ञ का पुरस्कार आपको दिया है। सेठ ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी कर्तव्य बुद्धि को जगाए रखना, स्वयं दुख सहकर दूसरों के दुख कम कर सकूं, ऐसी बुद्धि और शक्ति मुझे देना। धन्यवाद।